सो हेलो गाइज, वेलकम टू एनएससी टेक लैब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने टेबल पर काफ़ी सारे स्पीकर रखे हुए हैं और ये एक स्पीकर मेरे हाथ में भी है। तो मेरे पास में 3 इंच से लेकर 12 इंच तक के स्पीकर है यहाँ पर। और वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं जो स्पीकर की मैग्नेट होती है उसके साइज़ को मेज़र करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्पीकर कितने वोट की पावर को हैंडल कर सकता है। हालांकि स्पीकर की मैग्नेट के अलावा और भी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी पावर के लिए मैटर करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि वॉइस कॉइल सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वॉइस कॉइल का डायमीटर कितना है, उसकी वायर एल्युमिनियम है या फिर कॉपर है, ये भी एक फैक्टर है। उसका इम्पीडेंस कितना है, ये भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर हम स्पीकर को फाड़ कर तो देख नहीं सकते, तो हमारे पास में ये मैग्नेट है और एक हमें चाहिए स्केल। हम इस स्केल से इसके डायमीटर को मेजर करेंगे, इसकी थिकनेस को मेजर करेंगे और उसके बाद में मैं आज की वीडियो में एक टेबल बना के दिखाऊंगा लाइव आपके सामने। उस टेबल पे जो मैं मैग्नेट का साइज लिखूंगा, डायमीटर और थिकनेस, उसको मैच करके आप ये पता लगा सकते हो कि ये स्पीकर 30 वोट का है, ये स्पीकर 80 वोट का या 60 वोट का है, ये स्पीकर 70 या 50 वोट का है, ये स्पीकर 10 वोट का है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो। सिर्फ आपको स्पीकर की मैग्नेट मेजर करनी है। जैसे कि ये 5310 की मैग्नेट का है, ये भी 5310 है, ये 7015 है, ये 9017 है और अपने पास में ये 12020 है। तो ये सारे मेजर करनी है आपको और मेजर करने के बाद में मैं टेबल पे मैग्नेट साइज लिखूंगा और बराबर में लिखूंगा उसकी वोटेज कि वो कितनी वोट को हैंडल कर सकता है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने ऑडियो एम्पलीफायर के लिए कंपैटिबल स्पीकर सेलेक्ट करने में, ताकि ना तो एम्पलीफायर पे लोड पड़े और ना आपका स्पीकर डैमेज हो। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर 4 कॉलम बना लिए हैं और मैं हर रो में उनकी डिटेल लिखता चला जाऊँगा। यहाँ पर मैंने स्पीकर साइज़ लिखा है जो कि इंच में रहेगा, यहाँ पर मैग्नेट साइज़ है जो कि mm में रहेगा, RMS हमारा वोट में रहेगा और इम्पीडेंस हमारा ओम में रहेगा। मैं हर साइज़ के 2 स्पीकर कवर करूँगा। 3 इंच से लेकर हम 15 इंच तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं 3 इंची से। मेरे पास में 3 इंची के 2 स्पीकर है, लेकिन दोनों का मैग्नेट साइज सेम है, इम्पीडेंस अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 3 इंच। ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेट साइज होता है वो हमारा होता है, 2 तरह के मैग्नेट साइज आते हैं। एक आता है हमारा 40/6 का mm में, 40 इसके डायमीटर होता है, 6 इसकी थिकनेस होती है। ये हमारा होता है 2 से 5 वोट का और RMS होती है हमारी 2 से 5 की और इम्पीडेंस होता है हमारा 4 ओम का। ठीक है। यहाँ पे ये एक दूसरा भी आता है 3 इंच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलता है और यही साइज़ मिलता है ज़्यादातर इंडिया में। ज़्यादातर जो मैग्नेट साइज़ में अभी लिख रहा हूँ 3 इंची का स्पीकर इसी मैग्नेट साइज़ के साथ में आता है। वैसे 52-53 की होती है, लेकिन लिखते 50 है, तो ये हो गई हमारी 50/10 mm का मैग्नेट साइज़ होता है इसमें। इसमें हमें जो RMS मिलता है वो मिलता है करीब करीब 5 से लेकर 10 वोट तक का। ठीक है। और इसमें इम्पीडेंस हमारी 4 ओम रहती है। तो ये अब हम टैली करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो मेरे पास में है स्पीकर, तो सबसे पहले मैं ये स्पीकर लेता हूँ और इसे यहाँ रखते हैं और इसकी सबसे पहले डायमीटर देखते हैं, चेक करते हैं इसका डायमीटर कितना है। 2 स्पीकर है मेरे पास में, एक और रख देता हूँ इधर। तो इसका पहले डायमीटर चेक करते हैं कि इसका डायमीटर कितना है। यहाँ पर इसका डायमीटर आ रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाया तो 52 mm आ रहा है इसका डायमीटर, अप्रोक्स कह सकते हैं 52 mm। और यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है वो 10 mm आ रही है। तो मतलब ये हमारा इस वाली कैटेगरी पे जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये होना चाहिए 5 से 10 वाट का। हाँ, ये 10 वाट का ही है। मैं आपको बताया तो कैसे, क्योंकि ऐसे 2 स्पीकर, ये वाला स्पीकर ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का है, ऐसे 2 स्पीकर मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में, और फिर मैं TDA 2050 में यूज़ कर रहा हूँ। तो लगभग इसका लोड वही पड़ जाता है 20-22 वोट का, और TDA 20-22 वोट आराम से झेल लेता है, वो भी 4 ओम के लोड पर बड़े इजीली झेल लेता है। तो मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ, मेरी IC वाईसी हीट नहीं होती है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो कंपैटिबल बन चुका है ये, क्योंकि मैंने इसका आइडिया लगा रखा है रफली कि ये 10 वोट के स्पीकर है, 3 इंची 10 वोट 4 ओम। और ये हमारा 3 इंची 10 वोट ही है, ये 15 वोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 इंची 10 वोट लेकिन 6 ओम में है। तो मैं आपको इसके ओम और चेक करके दिखा देता हूँ, मैं फटाफट से करके दिखाया था। ये रहा मल्टीमीटर, मैं ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा ओम पर मैंने पहले ही सेट करके रखा हुआ था टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पर हम इसे सेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा 6.6 ओम का आ रहा है और ये हमारा 4 ओम का है, मैंने आपको बता दिया था। ये हमारा 4 ओम का है, 3.8 ओम 4 ओम, मतलब वो ये लोकल स्पीकर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 कवर। अब चलते हैं अगले साइज के ऊपर, जो कि हमारा 4 इंच है। तो 4 इंच के भी हम 2 साइज कवर करेंगे। ये रहा अपना 4 इंच, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 4 इंच के 2 साइज हमारे हो गए। एक तो 60/8 mm की मैग्नेट के साथ में आता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 60/8 यानी कि 60/8। ये हमारा होता है लगभग, ये कह सकते हैं हमारा ये 8 से चलता है हमारा 15 वोट तक। ठीक है। और इसका इम्पीडेंस होता है हमारा
4 ओम में ही मिलेगा ये ज़्यादातर, कभी कभी 8 ओम भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में 4 इंच में एक और साइज भी आता है, एक और मैग्नेट साइज के साथ में भी आता है, जो कि होता है 70/10। ये हमारा लगभग 20 RMS निकाल देता है, ठीक है। मैं इसे कह सकता हूँ कि हमारा 10 से 20 तक का RMS निकाल देगा, 10 से 20 वोट तक का RMS हमारा आराम से मिल जाएगा इसमें। ये 70/10 mm की अगर मैग्नेट आपको कहीं दिखती है, 4 ओम का स्पीकर हो और 4 इंच का स्पीकर हो या फिर 4.5 इंच का, तो आपको ये समझ जाना है कि 10 से 20 वोट तक का हमें पावर हैंडलिंग मिलेगी इसकी, नॉमिनल। पीक नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉमिनल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो हमारा 4 ओम का ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अपना 5 इंच की तरफ। तो 5 इंच में हमारे 3-4 साइज है, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 इंच में ज़्यादातर हमारा 80/10 की मैग्नेट मिलती है, ठीक है, 10 mm की। और 5 इंच में एक और मैग्नेट हमें मिलती है जो कि होती है 90/12 mm की, ठीक है। ये कितना RMS निकालता है मैं आपको बता देता हूँ। ये पावर हैंडलिंग जो इसकी निकलती है वोट में, वो निकलती है 15 से 25 ये वाला, और ये वाला होता है हमारा 15 से 30 मान सकते हैं इसे, ये हमारा होगा 15 से 30, ठीक है। यहाँ पे इम्पीडेंस जो होता है वो होता है अपना 4 ओम, और कभी कभी 8 ओम में भी मिल जाता है हमें ये वाला साइज, और ये वाला हमारा मिलता है 4 ओम में। ज़्यादातर ये वाला जो 20-12 की मैग्नेट मिलती है ये ज़्यादातर 4 ओम में ही मिलती है। 5 इंच का स्पीकर 30 वोट का होता है, 4 ओम में मिलता है, ये मैंने देखा हुआ है। अभी चलते हैं, मेरा सबसे फेवरेट साइज़ है ये 5.25 इंचज़, और इसमें जो मैग्नेट होती है वो होती है 70/50 की भी होती है, 70/15 mm मैग्नेट साइज में मिलेगा, जो कि आपको RMS देगा। पावर हैंडलिंग जो उसकी होगी वो होगी 15 वोट से लेके 30 वोट तक, मैक्सिमम 30 वोट होगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको इसमें 4 ओम के लोड पर। तो अभी 5.25 इंचज़ में ही दूसरी मैग्नेट साइज के साथ में भी आता है एक और स्पीकर आता है, वो है 90/12 mm की मैग्नेट साइज में, जो कि बहुत रेयर है इंडियन मार्केट में। 90/12 की मैग्नेट नहीं मिलती है। आप मान के चल सकते हैं कि 15 वोट से 30 वोट तक का आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन आपको 20 से 40 तक भी मिल सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की है, मुझे अभी तक ऐसे स्पीकर दिखा नहीं है। तो ये आपको 4 ओम या फिर 8 ओम के लोड पर मिल सकता है, डिपेंड ऑन वॉइस कॉइल। अभी हम इसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास में एक रखा हुआ है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, यार पेपर ना उड़े, इसलिए मैं ये रख लेता हूँ। और बाकी अपना ये रहा मेरे पास में, ये है 5.25 इंचज़ का है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डायमीटर, ये देख लीजिए 5.25 इंचज़ का है। यहाँ पर आप देख लीजिए 5.25 इंचज़ हो गया। और अब इसकी मैग्नेट साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मैग्नेट साइज़ चेक करते हैं हम। ये रहा बिल्कुल सेंटर में, मैं रख लेता हूँ और यहाँ से मिला लेता हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारा 70/15। ये हमारा 70/15 है। तो 70/15 है मतलब ये वाला है, ठीक है। ये वाला हमारा साइज़ है, ये कर देता हूँ मैं, ये वाला हमारा साइज़ है 17/15 में, और ये 30 वाट का ही है। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ। क्लास डी का एम्पलीफायर है मेरे पास में, TPA 3118, जो कि मोनो एम्पलीफायर है। 4 ओम के लोड पर वो 60 वोट का आउटपुट दे देता है। मैं ऐसे, ये मेरा 4 ओम का है, ऐसे 2 सीरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 8 ओम हो जाते हैं, और उसमें वो आराम से दोनों स्पीकर को काफ़ी लॉन्ग टाइम से ड्राइव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आउटपुट भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो मतलब सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो हमारा सबवूफर है, स्पीकर कह लो, लाउड स्पीकर भी होते हैं, ट्रांसड्यूसर, तो ये वाला जो हमारा स्पीकर है, ये वाला 4 ओम का है। मैग्नेट साइज है 70/15 mm, और 30 वोट का RMS ये देता है। वैसे 15 वोट रेंज के लिए लिखा है, क्योंकि वॉइस कॉल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये 30 वोट आराम से हैंडल कर लेता है। तो ये 30 वोट का लिखूंगा मैं इसे। तो यहाँ पर ये हमारा 30 वोट का RMS देता है 4 ओम के लोड पर, 5.25 इंच का स्पीकर। अब इसकी RMS चेक करके देखते हैं, सॉरी इम्पीडेंस चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को यहाँ रख लेता हूँ, और ये रहा, ये 4 ओम का है। 5.5 ओम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये है 4 ओम का। मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 ओम का है, ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी हो जाता है, लोकल स्पीकर है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है इनकी, तो इसे भी रख देते हैं हम साइड में। अभी बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट साइज़ पर आते हैं, जो कि है 6 इंच। तो 6 इंच में मैं 3 साइज़ ले लेता हूँ मैग्नेट के। एक है 90/15, एक है 100/15, और एक है 90/17। तो 90/15 में हमें आउटपुट मिल जाएगा 20 से 40 वोट के बीच। आप 40 मैक्सिमम ये मान के चलिए, RMS 40 मान के चलिए। 20 में वैसे कह रहा हूँ कि मतलब अगर नहीं मिल पाता तो एक रेंज रख रहा हूँ, और ये RMS की बात हो रही है,
ठीक है। और ये पीक की बात नहीं हो रही है, आरएमएस की बात हो रही है। तो आरएस में आप 40 जो मैं रेंज लिख रहा हूँ ना 8 to 15, तो आप कंसीडर कीजिए 15 वाले, 20 वाले, 25 वाला, 30, इस तरीके से कंसीडर कीजिए। ये जस्ट मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, तो फिर एक रेंज रख रहा हूँ मैं बीच में, इसलिए मुझे रेंज रखनी पड़ रही है। बाकी आपको ये वाली साइड आराम से मिल जाएगी। मतलब अगर मैं बात करता हूँ 3 इंच का स्पीकर जिसमें मैग्नेट मिल रही है मुझे 40x6, यानी कि 40/6 की मैग्नेट मिल रही है मुझे, तो आप कंसिडर करना 5 वोट। 2 वोट में सिर्फ एक रेंज के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि हम रफ आइडिया पे बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे हैं, रफ पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं रेंज लेके चल रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास में ये स्पीकर है 5.25 इंच का स्पीकर है ये वाला, और इसमें मैग्नेट भी है 70/15 की। तो 70/15 में मैं 15 से लेके 30 वाट तक का आरएमएस लेके चल रहा हूँ, इसमें पीक की बात नहीं हो रही है। तो आप ये मत समझिए कि ये 15 वाट का स्पीकर है, ये 30 वाट का ही है। मैं जैसे एक रेंज के लिए, कि जैसे मान लो किसी ने कोई एल्युमिनियम की लगा रखी है कॉपर की जगह, तो एल्युमिनियम में वोट घट जाती है क्योंकि हीट ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वोट घटाकर ही आपको उसे ड्राइव करना है। अगर आप उसकी मैक्सिमम वोट पे ड्राइव करोगे तो एल्युमिनियम की कोयल ज़्यादा लोड पर गर्म हो जाती है और जल जाती है, इसलिए आपका स्पीकर भी खराब हो जाता है। तो वो चीज़, सारे फैक्टर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई एल्युमिनियम की कोयल, और फिर दूसरा की कोयल का साइज कम हो, बोर कम हो, मैग्नेट का अंदर का बोर मुझे नहीं मालूम, तो मैग्नेट का अंदर का बोर कम हो, इनर डायमीटर कम हो, तो उस वजह से कोयल का भी जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, तो उस वजह से भी हमारा जो आउटपुट है स्पीकर की, पावर हैंडलिंग आरएमएस है, वो भी घट सकती है। तो इसलिए मैं ये रेंज लेकर चला हूँ। लेकिन आप ना इस वाली साइड पर ही फोकस करना, जो पीक वाली रेंज है इसमें, मतलब आरएमएस में जो मेरी हाईएस्ट रेंज आ रही है उस पर फोकस करना। पीक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आरएमएस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 20 से 40 वोट मिल जाएगा 90/15 की मैग्नेट पे। 100/15 की मैग्नेट में हमें 40 से 50 वोट या फिर 60 वाट मान लो आप, 40 से 60 वाट मिल जाएगा। और अगर 90/15 की बात करते हैं तो 50 से आराम से 70 वोट का मिल जाएगा। 70 वोट मिलता है 90/17 की मैग्नेट में, 70 वोट मिल जाता है। और इसके इम्पीडेंस 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम होंगे। इसमें आपको 8 ओम भी मिल सकता है 90/17 में। तो ये हमारे 6 इंच तक के कवर हो गए। अब चलते हैं 8 इंची के ऊपर। तो मैं एक नया पेपर ले लेता हूँ। अब 8 इंच स्पीकर की बात करते हैं। तो 8 इंच में जो मैग्नेट साइज आता है सबसे पहले मिलता है 90/17। 90/17 में जो आउटपुट हमें मिलेगा 8 इंच में, वो मिलेगा 50 वोट से लेके 70 वोट तक। ठीक है, आप 70 वोट को ही कंसीडर करना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ रेंज के लिए रख रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी 70 वोट आराम से मिल जाता है। और इसमें इम्पीडेंस हमारा होगा 4 ओम से लेकर 8 ओम भी होता है हमारा इसमें। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो हमारा स्पीकर आएगा वो 8 इंच में ही आएगा, लेकिन मैग्नेट साइज थोड़ी बड़ी आएगी। इसमें 120/17 का मैग्नेट साइज आएगा, जो कि आपको आउटपुट दिला देगा आराम से 60 वोट से लेके 80 वोट तक का। ठीक है, रेयर होता है वैसे 120/17 की मैग्नेट कम मिलती है, लेकिन अगर मिल जाती है आपको तो उसमें आप 80 वोट का आउटपुट मान सकते हैं 4 ओम के लोड पर। उसके बाद में 8 इंच में ही एक और मैग्नेट मिलती है, जिसमें आपको मिल जाएगी 134/20 की मैग्नेट मिलेगी। उसमें आप आउटपुट समझ जाना आराम से कि आपको 100 वोट से लेकर 150 वोट तक मिलने वाला है। ठीक है, 150 वोट को ही कंसीडर करना आप 4 ओम के लोड पर। आप 4 ओम के लोड पर आराम से इसे ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको 8 ओम का लोड भी मिल जाएगा 120/17 की मैग्नेट में। रेयर है वैसे, मैं लिख देता हूँ, रेयर है 120/17 की मैग्नेट कम मिलती है। 120 की मैग्नेट मिलती है ज़्यादातर, 17 की नहीं मिलती है। लेकिन अगर मिल जाती है इन केस, तो आपको समझ जाना है कि आपको 80 वोट तक का आरएमएस मिल जाएगा, उसमें 80 वोट तक की पावर को आराम से हैंडल कर लेंगे वो। अब चलते हैं नेक्स्ट साइज के ऊपर, जो कि हमारा 10 इंच। तो 10 इंच में सबसे पहले जो मैग्नेट मिलेगी आपको वही मिलेगी 90/17 की मैग्नेट आपको मिलने वाली है। 90/17 की मैग्नेट में आपको वही आपको मिलेगा 50 से लेके 70 वोट तक की आपको आउटपुट मिल जाएगा। और इसमें स्पीकर ओम जो होगा हमारा 4 ओम का होगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है 120/20। ठीक है, 120/20, 17 हमने ऊपर ले लेता है इसलिए हम 20 ले लेते हैं अब, कि 10 इंच के स्पीकर पे 120/20 की आपको मैग्नेट मिलती है, तो आराम से 60 वोट से लेकर 100 वोट तक। तो आप 100 वोट को ही कंसीडर करना, लेकिन 60 में वैसे बोल रहा हूँ कि आप 60 को एक सिर्फ रेंज के लिए रख ले। तो आपको 100 वोट का आउटपुट मिल जाएगा 4 ओम के स्पीकर लोड पर। उसके बाद में 10 इंच में आपको एक और मैग्नेट मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है ये मैग्नेट, 134/20 की मैग्नेट। इसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 100 से लेके 150 वोट तक का मिलेगा भाई। 150 वोट पक्का मिलता ही है, इसमें मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। 150 वोट आराम से मिलता है 4 ओम स्पीकर लोड पर। उसके बाद में अपने पास में 10 इंच का और स्पीकर है क्या, नहीं 10 इंच में यही आते हैं। फिर आता है 12 इंच का। तो 12 इंच का सबसे पहले जो स्पीकर मिलेगा आपको मिलेगा 120/20 की मैग्नेट में। उसमें आपको लोड यही मिलेगा 60 से लेकर 100 वोट तक 4 ओम के लोड पर। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पर ये आपको 4 ओम के लोड पर भी मिल सकता है इधर 120, ये रहा 10 इंच वाला। ठीक है,
ये आपको 120 जो मिलेगा ये 4 ओम पे मिल सकता है, 8 ओम पे मिल सकता है, मैं बताना भूल गया था, लेकिन यहाँ पर ये आपको 4 ओम पे ही मिलेगा। फिर 12 इंच में ही एक और मैग्नेट मिलेगी, सबसे ज़्यादा फेमस है ये मैग्नेट, 134/20 की, 100 वोट से लेके 150 वोट तक का आउटपुट मिलेगा 4 ओम के स्पीकर लोड पर। उसके बाद में फिर एक मैग्नेट मिलती है 155, ये डीजे लाइन में चला जाता है थोड़ा, ठीक है, 155/20 की मैग्नेट। इसमें आपको लोड मिलेगा 150 से लेके 200 तक, लिख देता हूँ मैं, 200 वोट तक 4 ओम के लोड पर, ठीक है। 150 से 200 तक मिलेगा इस पे, आराम से इतना मिलेगा ही मिलेगा आपको, 150 से 200 के बीच में 4 ओम के लोड पर। अब इसमें दो स्पीकर और आ जाते हैं हमारे, जो बूफर कैटेगरी में आ जाते हैं, सब बूफर कैटेगरी में, ठीक है, सब बूफर कैटेगरी में आ जाते हैं। मैंने लिख दिया सब डब्लू, आप इसकी रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी कर लेना आप, जैसे भी आपको स्टोर करना हो, बाकी मैं फाइल भी शेयर कर दूँगा। इसमें दो मिलेंगे आपको, एक तो 34/40, 134/40 मिल जाएगा, एक 155/40 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 300 वोट का लोड मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 400 वोट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। आप इसे कंसीडर कर सकते हो 200 से 300 और 300 से 400, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 200 से 300 और 300 से 400, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ ताकि आप बड़ी ही इसको ही समझे। तो ये 4 ओम के लोड पर होगा, सब बूफर कैटेगरी आ गई है हमारी, 12 इंची सब बूफर आपको मिलेगा। अगर 134 की डबल मैग्नेट है, डी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डबल मैग्नेट, ठीक है, 134 की डबल मैग्नेट है, तो आपको मिल जाएगा आराम से यहाँ पर 300 वोट, यहाँ पे 400 वोट मिल जाएगा 12 इंची सब बूफर में 4 ओम के लोड पर, अगर मैग्नेट साइज है 155/40 या फिर 134/40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 12 इंच तक हो गई है। अब करते हैं हम 15 इंच। 15 इंच में हमारी तीन मैंने 15 इंच लिए हैं नॉर्मल, फिर तीन मैंने लिए डीजे कैटेगरी और एक लिया मैंने सबवूफर, ठीक है। 15 इंच पे चलते हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा कैमरा में छुपा हुआ है तो मैं इसे थोड़ा सामने कर लेता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे जाके आपको हेल्प मिल जाए अपने ऑडियो एम्पलीफायर के लिए कंपैटिबल स्पीकर सेलेक्ट करने में। यहाँ पर ये इसका मैग्नेट साइज है, मैग्नेट साइज देखकर आप पता लगा सकते हो कि RMS कितनी आएगी। यहाँ पे इसका मैग्नेट साइज है, यहाँ पे वोल्टेज है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइज की तरफ जो कि है 15 इंच, लेकिन उससे पहले हमारे पास में दो स्पीकर है, 12 इंच का और एक ये 8 इंच का। तो इस पर काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 90 वोट का है RMS और मैक्सिमम है 270 वोट और 4 ओम का इम्पीडेंस है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने एक एम्पलीफायर बोर्ड के लिए जो कि TDA 2050 का एम्पलीफायर बोर्ड है, जिसमें 5-6 IC होती है, नहीं सॉरी 5 IC होती है, 3 IC हमारी स्पीकर के लिए होती है और 2 IC हमारी सबवूफर के लिए होती है। तो जो 2 IC सबवूफर के लिए पैरेलल की गई है उसमें मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको पता ही होगा कि जब TDA 2050 को हम ब्रिज मोड पर लगाते हैं तो 50 से 60 वोट का आउटपुट निकाल देता है इजीली, और 8 ओम के लोड पर, 8 ओम का लोड आप कंसीडर कीजिए क्योंकि उसको IC 4 ओम की तरह ही देखती है। पैरेलल ब्रिज मोड में ओम जो लोड है वो घट जाता है, डिवाइड हो जाता है, दोनों IC पे इक्वल चला जाएगा। 8 ओम का स्पीकर है तो 4 ओम हाफ यानी कि चला जाएगा एक IC पे और हाफ चला जाएगा एक IC पे, इस तरीके से लोड हमारा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी टाइम से मैं इस स्पीकर को, ये सबवूफर है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से TDA 2050 की पैरेलल ब्रिज IC पर, 2 IC ब्रिज है वहाँ पे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। 8 इंच का स्पीकर है ये, और ये मैं इसे मान के चल रहा हूँ, इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि ये 70 वोट का स्पीकर है, और ना तो मेरी IC हीट होती है, ना IC पे लोड पड़ता है, ना डिस्टोर्सन, कुछ भी नहीं होता है, आराम से चलती है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसकी मैग्नेट साइज़ एक बार मेजर करते हैं, कितना है इसका मैग्नेट साइज़। यहाँ पर इसका मैग्नेट साइज़ देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका मैग्नेट साइज़ है, इधर जो डायमीटर आ रहा है वो 90 mm आ रहा है, और इसकी थिकनेस कितनी आ रही है, इसकी थिकनेस आ रही है 17 mm। 90 mm इसका डायमीटर, 17 mm इसकी थिकनेस। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस कैटेगरी में जा रहा है मैग्नेट साइज के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं यहाँ पर आप देखें तो 8 इंची स्पीकर, 90-17 की मैग्नेट, 70 वाट का आउटपुट, 4 ओम या 8 ओम के स्पीकर पर। तो अब इसका ओम भी नाप लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ओम नापते हैं, ओम कितना आ रहा है, इम्पीडेंस नापते हैं इसका, तो वो भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। वही 9 और 8, मतलब 8 ओम का स्पीकर है ये, मैंने आपको दिखा दिया है 8 ओम का स्पीकर है। रीडिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट इसलिए हो रही है क्योंकि इस स्पीकर के टर्मिनल्स पर जो सोल्डरिंग हो रखी है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिए रीडिंग लेते टाइम पे फ्लक्चुएट हो रही है। तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है कि ये 90-17 का स्पीकर है, ये 8 ओम के लोड पर है, और RMS इसका जो है 50 से लेके 70 वॉट हम मान सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही मेरे पास में एक दूसरा भी है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको, जो कि हमारे पास में है 12 इंच का। यहाँ पर आप देखिए ये 12 इंच का स्पीकर है, और इसमें जो मैग्नेट है हमारी, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें मैग्नेट है, मेज़र करके देखते हैं अभी। यहाँ पर हमने स्केल रख लिया सेंटर में, और ये बराबर कर लेते हैं इसे। ये 120 की मैग्नेट है, और इसकी थिकनेस मेज़र करते हैं। थिकनेस है इसकी 20 mm की, ठीक है। यानी कि 120 बाई 20 की मैग्नेट है ये। और यहाँ पर 120 बाई 20 की मैग्नेट 12 इंच में, ये देखिए 12 इंच में 120 बाई 20 की मैग्नेट 60 से लेकर 100 वाट तक का निकालेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 60 नॉमिनल और मैक्स 100 वॉट का लिखा हुआ है, 60 वॉट और 100 वॉट लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये मैक्स पीक दिया गया है, लेकिन हम इसमें ले सकते हैं, मतलब मैं इसे चला रहा हूँ 2SC 521943 पे चला रहा हूँ मैं इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल से चला रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, कंपैटिबल है उसके आराम से। 521943 पे आराम से कंपैटिबल है। वो एक पेयर निकालता है 100 वोट का आउटपुट, तो एक पेयर पे ये मैं इसे रन कर रहा हूँ। फुल वॉल्यूम पे भी बजाया है, लो वॉल्यूम पे भी बजाया है, हाई बेस पे भी बजाया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। स्पीकर वगैरह कुछ नहीं फटा है, ना फ्यूज उड़ा है, ना स्पीकर खराब हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, सब बढ़िया चल रहा है। एम्पलीफायर भी स्पीकर भी कंपैटिबल है, इसलिए बढ़िया चल रहा है। तो ये हमारा आउटपुट देगा 60 से लेके 100 वोट तक का। तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है। बाकी एक बार मैं आपको इसका इम्पीडेंस और चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीमीटर मैंने रख लिया है, और गाइज इस बार मैं नई प्रोब्स यूज कर रहा हूँ स्पीकर की इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए। मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। अब दोनों प्रोब्स को मैं स्पीकर के टर्मिनल पर रख देता हूँ, और यहाँ पर चेक कीजिए हमारे स्पीकर का इम्पीडेंस आ रहा है 7 to 8 ओम के बीच में। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये 7 to 8 ओम का है। अब मैं मल्टीमीटर को साइड में रख देता हूँ, अब चलते हैं 15 इंच स्पीकर की तरफ। सो गाइज अभी तक हमारे 3 इंच से लेके 12 इंच तक के स्पीकर कवर हो गए, ये रहा विद मैग्नेट साइज, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। अब चलते हैं 15 इंच की तरफ। तो 15 इंच में सबसे पहले जो मिलेगा हमें 15 इंच में, वो मिलेगा 155 बाई 25 की मैग्नेट के साइज में मिलेगा, 25 mm की मैग्नेट के साथ में। 155 बाई 25 में अगर ये होगा तो इसका आउटपुट होगा 200 से 250 वोट का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो साइज मिलेगा हमें मिलेगा 185 बाई 20 mm का, ठीक है। इसमें आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 250 से लेकर 300 वोट तक का। ये 4 ओम के इम्पीडेंस में मिलेंगे हमें दोनों के दोनों, ठीक है। ये भी 15 इंची का ही है हमारा। तीसरा साइज जो हमें मिलेगा वो 85 का 25 में मिलेगा, 85 का 25 mm में। इसमें हमें आउटपुट मिलेगा 300 से लेकर 350 वोट तक, ठीक है। ये भी हमारा 4 ओम पे होगा। और ये अपना 15 इंच लिख देता हूँ मैं इधर। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल स्पीकर जो 15 इंच में। अब 15 इंच में एक सबवूफर आ जाएगा अपने पास में, 15 इंच का सब डब्लू लिख देता हूँ मैं, सबवूफर। ये अपने पास में आएगा 185 की डबल मैग्नेट में, जो कि हमारी होगी 40 mm। ये हमें देगा 600 वाट का RMS, ठीक है। सबवूफर 600 वाट का होगा ये 4 ओम पे, ठीक है। और एग्जैक्ट 4 ओम पे ही होगा ये हमारा, प्रो होगी इसमें 4 ओम पे होगा ये प्रो में। फिर आएगा अपना डीजे लाइन में। डीजे लाइन में जो बड़ी बड़ी मैग्नेट होती है, 190 की मैग्नेट हो गई एक 25 में, एक हो गई हमारी 220 की मैग्नेट 25 में, एक हो गई हमारी 230 की मैग्नेट 25 में। जब आपको मिलेगी 190 की मैग्नेट 25 में, 190 बाई 25 की मैग्नेट होगी, तो स्पीकर होगा हमारा 300 से 400 वाट का, ठीक है। 220 बाई 25 की मैग्नेट होगी तो स्पीकर होगा हमारा 400 से 600 का, ठीक है, 400 से 600 वाट का। और 230 बाई 25 की मैग्नेट अगर हमारी होगी तो होगा 500 से, ये भी 600 के आसपास का ही मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे 4 ओम पर ही होंगे, 4 ओम पर ही होंगे 15 इंची डीजे, ठीक है। वो PDVD की जो बात होते हैं ना मैग्नेट में, वो टाइप उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो हाई वोट निकालेंगे, RMS है ये, मैं आपको बता दूँ फिर से, ये इसी पे ही निकलेंगे आपको, RMS है ये। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो आज की वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल दी है ना, ये मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड दी है।
मैं लाजपत राय मार्केट में काफ़ी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे जो मैग्नेट में डील करते हैं वो अपना मैग्नेट साइज़ बताते हैं। मैग्नेट साइज़ के बाद में वो खुद बताते हैं कि इसमें आप कितने वोट का स्पीकर बना सकते हो। उसमें मैग्नेट के साइज़ के साथ साथ में बोर भी होता है, जो कि आपकी वॉइस कॉल के लिए होता है। तो मैग्नेट साइज़ और वॉइस कॉल, जो वॉइस कॉइल होगी आपकी, मैग्नेट साइज़ और वॉइस कॉल दोनों के डायामीटर को देखकर ये पता लगता है। अभी हमारे पास में वॉइस कॉल नहीं है, तो मैं मैग्नेट साइज से ही आपको बता रहा हूँ कि इसके डायामीटर और थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको ये आरएमएस मिलेगा स्पीकर में। अगर आपके पास में एक ऐसा स्पीकर आता है जिसका मैग्नेट साइज आपको पता है या आप स्केल से मेजर कर सकते हो, तो आप जो टेबल मैंने आपको दिखाई है वीडियो में, उसमें आप मैग्नेट साइज मार्क करके पावर हैंडलिंग यानी कि आरएमएस कितने वोट का स्पीकर है ये पता लगा सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे और आगे जाके आप जब भी कोई नया ऑडियो एम्पलीफायर लेते हो तो उसके कंपैटिबल स्पीकर सेलेक्ट करने में, स्पीकर ढूंढने में ये टेबल आपको मदद करेगी। ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।